अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सा कलेजी वाला बर्गर सिखाने जा रही हूँ। ये कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है, स्ट्रीट से मिल जाता है बहुत आराम से। लेकिन इसको आप घर में किस तरह से बना सकते हैं आसानी के साथ, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कलेजी ली है, मुर्गी की कलेजी है 750 ग्राम। ये सॉफ्ट रहती है इसलिए मैंने यूज़ करी, आप लोग और कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज है हमारे पास 1.5 कप, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसके अलावा हमें टमाटो प्यूरी चाहिए होगी, तो मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने पीस लिया था, वो ले लिया है 1 कप। लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। ये धनिया है, पिसा कुटा धनिया और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टेबलस्पून। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून है गरम मसाला। इसके अलावा हरा धनिया है हमारे पास 4 टेबलस्पून। थोड़ी सी हरी मिर्चें ले लेती हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं कढ़ाई में इसको फ्राई करूँगी। ये थोड़ी सी फैली हुई है, इसका बॉटम जो है फ्लैट है, इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करना पड़ा है। आप लोग बनाएं पतीली वगैरह में तो आप लोग आधा कप ही ऑयल ऐड करिएगा। तो इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी है, इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी और लहसुन ऐड करके इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। जब प्याज आपकी लाइट ब्राउन हो जाए तो उस स्टेज पे आपने लहसुन ऐड करना है, क्योंकि उसके साथ आप इसको फ्राई करेंगे तो प्याज जो है उसका कलर भी और मतलब डार्क हो जाएगा। इसके बाद में इसके अंदर टमाटो प्योरे ऐड कर दूंगी और इसको भी हम भून लेंगे थोड़ा सा। बस इसको आप आधे मिनट के लिए हल्का सा भून लें, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए टमाटर का, ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर कलेजी ऐड कर देंगे। कलेजी ऐड कर दें और इसको आप भून लें, इसका कलर चेंज होने तक बस मैं इसको भूनूंगी। अच्छा, मैं मुर्गी की कलेजी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो ज़रा सॉफ्ट रहती है कलेजी, हम लोगों को पर्सनली पसंद है। आप लोग चाहें तो बकरे की या गाय की भी कलेजी ले सकते हैं, जैसा आप लोगों को पसंद है। बस वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो बर्गर्स में इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो आप लोग चाहें तो ये वाली कलेजी के साथ बनाएंगे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। जब कलेजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे और मसाले ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे खुद ही कुक होने के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। बस मिक्स करके इसको मैं छोड़ दूँगी। अब हम आ जाते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसके लिए मैंने बर्गर बन्स ले लिए हैं, मार्केट से इजीली मिल जाते हैं और आप लोग खुद बनाना चाहते हैं तो चैनल पर रेसिपी भी है। प्याज ले ली है, अनियन रिंग्स हैं वो मैंने कट कर लिए थे और चटनी सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने इमली ली है आधा कप, इमली का पल्प है ये। आधा कप लाल साबुत मिर्च ली है। पुदीना लिया है मैंने 1 कप। इसके लिए हमें ज़ीरा चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप किसी भी ब्लेंडर में इसको बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपने चटनी की एक ब्लेंडर में डाल देनी है और इसको आप ब्लेंड कर लें बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, ये इमली की चटनी बना रही हूँ मैं, ये थोड़ी सी खट्टी होती है चटनी, इन बर्गर्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप लोग चाहें इसके साथ रायता भी बना सकते हैं और इसके साथ लहसुन की चटनी भी खाई जाती है, मतलब इसके ऊपर स्प्रेड करके, तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। तो चटनी मैंने पीस ली थी, अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो हम कलेजी की तरफ चलते हैं। देखिए काफ़ी हद तक भुन चुकी है कलेजी, इसको मैंने इसी तरह छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। तो इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, गल चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। बस लास्ट में मैं इसके हरी मिर्ची और हरा धनिया इसमें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद ये जो मसाला है हमारा कलेजी का, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है, ये बहुत मज़े का बना था बर्गर, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ये मिक्स हो जाए तो इसको आप एक साइड पे कर दें सारी कलेजी को।
और उसके बाद देखिए जो इसका जो ऑयल निकल कर आ रहा है उसको आपने निकाल देना है, अलग बाउल में निकाल दीजिए, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। जितना ऑयल एक साइड पे आ जाएगा इस तरह से आप इसको साइड पे कर दें। तो मैं सारा ऑयल जो है इसका निकाल दूंगी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक मैं इसका ऑयल निकाल चुकी हूँ और इसकी फ्लेम मैंने अभी तक ऑफ़ नहीं करी है, लो मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। तो इसके लिए हम एक बर्गर बन ले लेंगे अपना असेंबल करने के लिए। तो इसका जो मसाला है इसके ऊपर मैं चारों तरफ लगा लूँगी, दोनों तरफ इसको, और इसी में ये गर्म भी हो जाएगा हमारा जो बर्गर बन है। अब इसकी एक साइड पे मैं चटनी लगा दूँगी, जितनी आप खाना चाहते हैं, कम या ज़्यादा स्पाइस लेवल के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ी सी कलेजी ले लेंगे, वो इसके ऊपर रख देंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा इसको भर दीजिएगा, अच्छे से फिल कर लें इसी कलेजी से इसको। तो कलेजी रखने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी प्याज के अनियन रिंग्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर रख लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी डाल दूँगी और इसको हम दूसरे बन से कवर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बर्गर रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से स्ट्रीट्स पे भी ये सर्व किया जाता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।